आज जाने अनजाने में हम सब इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं, हाँ कि ना? और सब करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपने भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपने देश का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई और नहीं करेगा। ये सम्मान आपको बनाना पड़ता है। कई बार लोग आकर कहते हैं कि भाई भगवान का मजाक बना दिया, भगवान के बारे में ये कह दिया, भगवान को मजाक में ऐसा कह दिया, और उन पे दोष लगाए जा रहे हैं। पर मेरा एक ही प्रश्न है आप सभी से, ऐसे मजाकों पर हंस कौन रहा है? बताइए, कौन हंस रहा है? बताइए। मजाक बनने बंद हो जाएंगे। दुकानदार दुकान में सामान तभी रखेगा ना जब बिकेगा। आप खरीद रहे हैं ना, खरीदना बंद करिए, वो रखना बंद कर देगा। और सामने वाला यही कहेगा, भाई जिनके भगवान हैं वो ही सम्मान नहीं कर रहे, तो मेरी तो भावना भी नहीं जुड़ी, हम ही नहीं कर रहे। पहले हम तो सुधर जाएं। हम ही अपने भगवान का मजाक बनाते हैं। और माफ करिएगा, अगर कोई आकर कहे कि भाई वो मजाक की बात होती है, तुमको मजाक लेना नहीं आता, अरे मेरी भक्ति मजाक से नहीं, तो मनुष्य इतना तो नहीं गिर गया कि आज जब जीवन में दिक्कत आती है तो इसी भगवान को मनाता है, हे भगवान मेरी सहायता करो, मेरे दिन अच्छे कर दो, मेरे दुख दूर कर दो। और जब सब सही चल रहा होता है तो मजाक के नाम पर इसी भगवान की धज्जियां उड़ाता है। इतना गिर गए हम, मजाक के लिए प्रसंग कम पड़ गए हैं कि भगवान को भी खींच के लाए। अब हम भगवान को तो छोड़ दे। और ये सब हमारे ऊपर है, हम हंस रहे हैं। आज हमारे सामने कोई हमारे ही भगवान का मजाक बनाने में एक बार सोच नहीं रहा, क्या इज्जत बना के रखी है आपने। अरे मैं नहीं कह रही लोग आपसे डरे, पर ये तो मन में विचार आए कि नहीं उसको बुरा लगेगा, उसके भगवान के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते उसके सामने। उसको नहीं है विचार, वो मन में कहता है बुरा क्या लगेगा, वो भी मेरे साथ हंसेगा, वो भी दो तीन और मजाक जोड़ेगा। ये तो इज्जत बना के रखी है हमने कि हमारे ही भगवान की बेइज्जती करने से पहले कोई हमारे सामने भी दो बार सोच नहीं रहा है। और मैं नहीं कह रही आपसे इसके लिए हिंसा करनी पड़ती है, हिंसा मत करिए, क्योंकि याद रखिए जब ऐसी कोई भी चीज होती है और आप हिंसा कर देते हैं ना, तो बात घूमकर आप पर ही आ जाती है, फिर हम ही बुरे बन जाते हैं कि ये देखो भक्त होके हिंसा कर रहे हैं। उनकी गलती तो खत्म हो जाती है, हमारी गलती आ जाती है। हिंसा नहीं करनी, आप बात और खराब कर देते हैं हिंसा करके। हिंसा नहीं करनी है, ऐसी चीजों का हिस्सा नहीं बनना। आपके सामने हो उठकर चले जाइए, आपके सामने हो खड़े होकर बोलिए ये मजाक नहीं है, भगवान का मजाक मत बनाओ। इतना नहीं कर सकते आप? बताइए, नहीं कर सकते इतना? इतना तो कर सकते हैं ना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि भगवान को इसकी जरूरत है, भगवान को तो बिल्कुल जरूरत नहीं। भगवान को इन चीजों की जरूरत, हम भगवान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको रक्षा की जरूरत नहीं है, हम अपनी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे भाव है। जैसे आपके माँ बाप को कोई गाली नहीं दे सकता, आप खड़े होंगे ना, कैसे मेरे माँ बाप को गाली दिया, वो सबके माँ बाप है भाई, परम पिता परमेश्वर है, कैसे कोई मुंह उठा के आगे गाली दे सकता है। तो ऐसे मजाकों का हिस्सा बनना बंद करिए और खुद भी इनको मजाक में लेना बंद करिए। हम लेते हैं और कई हैं जो इन विचारों में चले जाते हैं। मैं उनसे भी कहूंगी कि आपके मन में भी जब विचार आता है, खास करके इस लीला के लिए, रास लीला, मैं आपसे पूछती हूं क्या है ये लीला? लड़का लड़की नाच रहे हैं क्या? बताओ, लड़का लड़की नाच रहे हैं, कौन नाच रहा है? भगवान। ये भूल क्यों जाते हो आप?
अभी 2 दिन से आप भी बड़ा नृत्य कर रहे हैं धमाल में, नंद उत्सव में। किस किस ने नृत्य किया? हाथ उठाना। सबने किया? आनंद आया आपको? मान लीजिए जब आप नृत्य कर रहे थे, अचानक बीच में भगवान प्रकट हो जाते, कैसा लगता आपको? अच्छा लगता ना? या पीछे हट जाते, पराया मर्द आ गया, हट जाते क्या? क्यों? भगवान है। तो आपका भगवान के साथ नृत्य करना भक्ति कैसे, और गोपियों का भगवान के साथ नृत्य करना काम कैसे? आप ईश्वर के साथ नृत्य करें तो वो भक्ति है, और गोपियां ईश्वर के साथ नृत्य कर रही है तो आप उसको अलग नजर से देख रहे हैं। क्यों भाई? आपसे तो बड़ी भक्त है वो, हम तो उनकी भक्ति के पैर की धूल नहीं, फिर भी आप अपनी भक्ति को बड़ा रख रहे हैं, और वो कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं तो उसको अलग ही दृष्टि से देखा जा रहा है। ईश्वर की लीलाओं को काम की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से देखना बंद करिए। संसार की दृष्टि मैली है, इतनी मैली है कि कोई हमारा भला करता है ना तो हमारे मन में शक पैदा हो जाता है, जरूर इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा। ऐसी दृष्टि है संसार की। इस दृष्टि से भगवान को देखेंगे तो कहां से प्रेम होगा? तो गंदी दृष्टि है, मैली दृष्टि है, स्वार्थी दृष्टि है। इस दृष्टि से ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, उसको तो भगवत दृष्टि से देखा जा सकता। और इस पर भी शायद भगवान को पता था कि मनुष्य कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है। तो भगवान ने जब पहली बार रास लीला करी थी, उससे पहले एक लीला करी। तो जब पहली बार रास लीला होने वाली थी तो वहां पे कामदेव आते हैं। कामदेव पता है आपको? पता है सबको? तो कामदेव आते हैं। आइए बातचीत ना करें, बात मत करिए, निवेदन है। आप जो सामने बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करती हूं, मेरी पहली नजर आप लोग पर ही पड़ती है। आप ही अगर बात करेंगे तो फिर आप पीछे जाके बैठिए। पीछे बेचारे लोग खड़े होके भी सुन रहे हैं, हम उनको आके यहां बैठाते हैं ना। तो वहां पर कामदेव आते हैं। अब भगवान उन्हें देखते हैं तो भगवान कहे, भाई कैसे आना हुआ? कामदेव कहे, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब? कामदेव के साथ लड़ाई मतलब क्या होता है? मतलब कामदेव अपने बाण चलाएंगे, परिस्थितियां पैदा करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि भगवान काम में पड़ जाए। अगर पड़ गए तो वो जीत गया, फिर वो कह देगा कि इस लीला में काम है, और अगर नहीं पड़े तो कामदेव हार गया, भगवान जीत गए। भगवान कहे, महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले, वो तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। भगवान कहे, कोशिश तो राम अवतार में भी हुई थी। बोले, तब आप मजबूर थे, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था। राम जी की मर्यादा क्या थी पता है आपको? अपनी पत्नी के अलावा वो हर स्त्री को या तो मां के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे राम जी। बोले, तब तो आप मर्यादा में थे, अब क्या चाहते हैं? बोले, अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया है, आप मनमानी कर सकते हैं, और आज तो मुझे लग रहा है हर चीज मेरे ही हिसाब से। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। अच्छा, सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां सुंदर थी हम सबको पता है, पर कितनी सुंदर? तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है। अगर आपको किसी को बहुत सुंदर कहना है तो हम एक शब्द का उपयोग कर दें जिसको हमें कहना है ये सबसे सुंदर है, मतलब इसकी सुंदरता का कोई तोड़ ही नहीं है। क्या कहेंगे उसको? ये अंग्रेज आए, इनको छोड़ गए, ब्यूटीफुल। अरे मैं आपसे सुंदरता के पर्यायवाची नहीं मांग रही, उसको किसी के जैसा कहते हैं।
तो किसी को बहुत सुंदर कहना, सोचो क्या कहते हो? अप्सरा। क्या कहते हैं हम उसे? अप्सरा। क्योंकि अप्सराएं सबसे सुंदर होती है, सबसे सुंदर होती है अप्सराएं। ये कहां होती है? स्वर्ग में, और वे बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, एक नहीं, जितनी अप्सराएं हैं सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। अब विचार करिए कि अगर एक गोपी इतनी सुंदर है तो राधा जी कितनी सुंदर थी। और राधा जी अगर इतनी सुंदर है तो जिस कृष्ण के पीछे वो दीवानी है वो कृष्ण कितने सुंदर है। तो कामदेव कहे आज तो सब मेरे हिसाब से है। भगवान कहते कर लो कोशिश। उसने बड़ी कोशिशें की, बहुत परिस्थितियां पैदा की, पर ना कृष्ण पे असर पड़ा ना गोपियों पर। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि इस लीला में काम कहीं नहीं है, ये पूर्ण रूप से भगवत लीला है। ये भक्त और भगवान का मिलन है। और नृत्य ही क्यों चुना? जब व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है ना, मतलब इतना खुश कि उसकी खुशी उसके शरीर से नहीं संभल रही, तब वो क्या करता है? नाचता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति नाचेगा जिसको नाचने का नहीं आता, पर उसकी खुशी संभलती नहीं उससे, वो पागल हो जाता है खुशी में, तो नाचने लगता है। आपको पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुशी, आनंद, प्रसन्नता केवल तब हो सकती है जब आप ईश्वर के करीब होते। तो गोपियां जब भी कृष्ण के करीब होती थी वो अपने आप नाचने लगती थी। इसलिए इस लीला को रास लीला कहते हैं। आइए हम भी आनंद लेंगे, पर ये सब बताने का अर्थ ये है कि उस आनंद का कोई फायदा नहीं है कि आप उठे, नाचे, कूदे, चले गए और फिर कल से वही अपनी हरकतों पर आ गए, जहां भगवान की लीलाओं का मजाक बना रहे हैं, उनको गलत शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं कथा सुनने का। तो अगर आनंद ले रहे हैं तो आज इस आनंद के साथ मुझसे नहीं, खुद से एक वचन लीजिए कि आज के बाद हम तो भगवान की लीलाओं का मजाक नहीं बनाएंगे, पर ऐसे मजाकों का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। ले सकते हो वचन अपने आप से? कहीं भी भगवान का मजाक हो रहा है वहां से उठ के चले जाएंगे, मना करेंगे, हंसेंगे नहीं। हिंसा नहीं करनी किसी को, याद रखना। हिंसा करते ही आप अपना, आपके नंबर गिर जाते हैं, फिर सब आप पे ही आ जाते हैं। ये देखो हिंसा कर रहे हैं, देखो कैसे लोग हैं, देखो। हिंसा नहीं करते हम। जब बातों से ही आप ठीक कर सकते हो अपने आप। मैंने कहा ना, कब तक दुकानदार सामान रखेगा? खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो उसको बदलना ही पड़ेगा, मजबूर कर दो, और वो आप कर सकते। आइए हम भी रास का आनंद लेंगे। रास कहां हो रहा है? हाँ, वृंदावन। भगवान तो गोकुल से आ गए ना, अब यशोदा मैया, नंद बाबा सब कहां रह रहे हैं? और रास कहां हुआ था? वृंदावन। तो आइए, कौन कौन रास में चलने को तैयार है? कहां जाना पड़ेगा? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी, ओ मिलेंगे कुंज। और इस भजन का असली आनंद पता है कब आता है? जब आप विचार करिए कि आप वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, अचानक
सामने से भगवान अपनी काली कमली ठीक करते हुए आ रहे। सोचने में क्या जाता है, हो गया तो हो गया। 10 चीज ऐसे भी सोचते हैं ना नींद में, अरे मेरा इतना बड़ा घर है, ये गाड़ी है, शादी ऐसी हो रही है, ये सब भी सोचते हो ना। होगा नहीं होगा किसको पता, ये भी सोच के देख लो किस दिन हो गया तो। रास करते करते सब थोड़ा थक गए तो एक कोने में आके खड़े हो गए। राधा जी, ठाकुर जी, ग्वाल बाल, कुछ गोपियां। अब बात करते करते ठाकुर जी की दृष्टि राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। ब्रिजभानु जी कौन है? राधा जी के पिताजी। वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन के आती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी मोतियों का। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। भगवान को देखने में अच्छा लग रहा है। अब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको ठीक से देखने के लिए हाथ लगाते हैं ना। कोई दुकान में भी जाते हैं, कोई हार पसंद है, बोलते ना एक बार भैया वो वाला दिखाना। तो भगवान को अच्छा लगा तो भगवान ठीक से देखने के लिए हाथ आगे करते हैं। राधा जी समझ गई कि इनकी नजर हार पे है। राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। भगवान कैसे अपनी लीलाओं में समझाते हैं। देखिए, मजाक वही अच्छा जिसमें सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, उस मजाक को वहीं बंद कर देना चाहिए। फिर वो मजाक नहीं। फिर आपसे कई बार कहा जाता है ना, अरे तुमको मजाक लेना नहीं आता, तुमको बोलना नहीं आता। तो यहां पर राधा जी, जैसे ही भगवान हाथ आगे करते हैं, राधा जी पीछे हट गई। तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। उसके बाद सॉरी बोलने के बाद वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप तुरंत ठीक भी हो जाए, नहीं तो कहेंगे सॉरी बोल तो रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं। भाई जिसको तकलीफ होती है उसको समय लगता है, जो चोट देता है उसको थोड़ी समय लगता है। जिसको चोट लगी है उसको उभरने में समय लगता है। चोट देने वाला तो बोलेगा ही मैं तो तुरंत ठीक हो जाता हूं। हो गई तकलीफ ही तुमने दी है। जिसको तकलीफ हुई है समय तो उसको लगता है, और आपको समय देना पड़ेगा। आपके सॉरी बोलने से 1 मिनट में चीजें ठीक नहीं हो जाती, उसको समय लगता है। व्यक्ति समय देने को तैयार नहीं। आइए बातचीत ना करें, निवेदन है। मुझे लग रहा है जो भी और आ रहे हैं उनको यहां बैठाइए ना, यहां भी जगह है। बेचारे यहां भरते ही जा रहे हैं आप। अब लग रहा है मुझे 2-3 जन और आए, आप तो गेट तक पहुंच जाएंगे। यहां बैठाइए, यहां बहुत जगह है। बीना के महिलाओं में ज्यादा भक्ति है, पुरुष तो पता नहीं कहां घूम रहे हैं। हाँ कि ना? देखिए महिलाएं अपना फुल कर देती है। देश तो नहीं हुआ अभी तक, पर देखिए प्रधान तो कोई भी नहीं होना चाहिए। ना पुरुष प्रधान होना चाहिए, ना महिला प्रधान होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, तभी काम बनेगा। प्रधानता किसी की भी हो वो काम खराब ही करता है। तो पुरुष प्रधान हुए तो भी काम खराब हुआ, महिला प्रधान होगी तो भी खराब ही होगा। इक्वल हो जाए काम तो मुझे लगता है जीवन बेहतर हो जाएगा। पर हाँ, भक्ति के माध्यम में मुझे लगता है बीना में महिलाओं की प्रधानता है। तो यहां पर बस अब बातचीत नहीं, तारीफ हो गई। मतलब
तो भगवान चले गए। राधा जी ने सोचा कल जब रास के लिए आएंगे तब माफी मांग लूंगी। अब कल क्या, भगवान तो कई दिनों तक नहीं आए, घर से बाहर नहीं निकल रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। कुछ दिन तो राधा जी ने इंतजार किया, अब वो भी नहीं आ रही, बहुत उदास हो गई है। और कोई उनसे पूछ ले घर पे कि क्या हुआ है, वो और रोने लग जाए। कुछ दिनों बाद नारद जी का आना हुआ घर पे, वृषभानु जी के। तो नारद जी ने बात बात में विवाह का प्रसंग छेड़ दिया कि विवाह के बारे में क्या सोचा है, जब समय आए तो। वृषभानु जी कहे सोच तो ले, पर वर भी तो अच्छा होना चाहिए। नारद जी कहे बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। कौन सा छोरा? अरे आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्ण। हाँ थोड़ी चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए हमारे समाज की एक विचित्र बात है, जब हमारे यहाँ लड़की बहुत समझदार हो जाती है ना, ये सही उम्र हो गई है, समझदार हो गई है, सही गलत की अच्छी समझ हो गई है, जिम्मेदार हो गई है, तो परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो। और लड़का जब बहुत बिगड़ जाता है कि जब माँ बाप से ही नहीं संभल रहा अब तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो वो जो अपना घर बार छोड़कर आ रही है, वो यहां किसी को सुधारने आ रही है, उसके अपने सपने नहीं है कि मेरा विवाह के बाद जीवन ऐसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। उसको यहां पे काम पे लगा देंगे आते ही कि भाई हमसे तो सुधरा नहीं, तुम देख लो। और कई बार लोग कहते हैं भाई अच्छी चीज है, अगर सुधर गया तो चलो ठीक है, पर 1% ये भी तो हो सकता है नहीं सुधरा तो, तब तो उस लड़की की पूरी जिंदगी खराब। कोई पक्का गारंटी थोड़ी है कि सुधर जाएगा। तो मत करिए। जब दोनों बच्चे समझदार हो, काबिल हो, जिम्मेदार हो और विवाह के लिए तैयार हो, तभी करिए। ये कोई उम्र की चेकलिस्ट नहीं है कि भाई इस उम्र में ये, इस उम्र में ये, इस उम्र में ये। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साधारण शब्दों में कहे तो किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50 से 60 साल आपको एक कमरे में निकालना है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करने में नहीं, करने में तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि किसी को पिक्चरों में भी देखिए आप, शादी के बाद की जिंदगी थोड़ी दिखाते हैं। शादी के बाद हैप्पी एंडिंग, अरे उसके बाद दिखाओ। शादी के 3-4 दिन तो सबको अच्छा लगता है। शादी के नाम से एक बात बताइए, जब मैं आपको कहती हूँ शादी, दिमाग में पहली चीज क्या आती है? लहंगे, फंक्शन, संगीत, नाच गाना, परिवार, रिश्तेदार। अरे 3 दिन के हैं, 3 दिन बाद सब चले जाएंगे और ये 2 अकेले कमरे में जाएंगे। अब इनको निकालने हैं 50 से 60 साल। लड़ाई झगड़े, परिवार, बच्चे, महंगाई, जिम्मेदारी। प्यार तो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ा सोच विचार के करिए। फिर देखिए रिश्ते कितने अच्छे चलेंगे। रिश्ते चीजों से नहीं चलते, भावनाओं से चलते। अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छा दिमाग, अच्छी मानसिकता, प्रेम, सम्मान, रिश्ते अच्छे चलते। तो यहां पर नारद जी कहे भाई देखा परखा घर है, आज अनजान घर में बेटी देंगे तो कुछ बोलने में भी संकोच होता है। ये तो अपना घर है, जो आपके मन में आया आप कम से कम मित्र को बोल तो सकते हैं, अरे नंदराय क्या कर रहे हो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहां पर भगवान के घर उन्होंने भेंट भेजी। ऐसे धनवान व्यक्ति है ना, अपने तामझाम होते हैं, सीधे सीधे थोड़ी। उन्होंने बहुत भेंट भेजी। भेंट में क्या? 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब थाल, सब में कुछ ना कुछ रखा गया। लास्ट में एक खोमचा खाली बच गया।
तो वृषभानु जी ने उसमें मोती भर दिए। अब वो भगवान के घर जाता है, भगवान देखते हैं, मोतियों पे नजर जाती है, फिर सब याद आ जाता है। भगवान ने काफी हिस्सा मोती उठाए और वहां से चले गए। नंद बाबा देख रहे हैं मोती कम लग रहे हैं। पूछा सेवकों से, यहां कोई आया था क्या? वो कहे हाँ, कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहे घर में ही चोर है, किसी और से क्या पूछना। भगवान से पूछते हैं, अरे कन्हैया तूने मोती उठाए? भगवान कहे हाँ उठाए। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। भगवान नंद बाबा को अपने घर के पीछे लेके जा रहे हैं। इतने मोती वहां, इतने मोती, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, वहां मोतियों के गुच्छे रखे। अब भगवान कहे एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजो। एक 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे जाते हैं। राधा जी की नजर पड़ती है, अब वो और रोने लगी। किसी और को नहीं पता, पर उनको पता है ये मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी। अब तो वो बहुत उदास हो, अब वो मन ही मन भगवान को पुकार रही है कि अब मैं तो नहीं आने वाली मनाने, अब आपको ही आना पड़ेगा। आइए, बहुत सुंदर भजन है, बुलाना तो हमको भी है भगवान को। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो ओ आई जइयो सांवरे। जमुना किनारे मोरा, जमुना किनारे मोरा सांवरे। सांवरे, क्या बात है। कौन कौन बुलाना चाहता है? आइए। अब यहां भगवान लीलाएं कर रहे हैं। अब कंस के पास चलते हैं। कंस को पता चलता है कि एक 5 वर्ष के बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गए मेरा काल, अरे आ तो पहले ही पता था गया है, कौन है ये नहीं पता था ना, मेरा काल यही है। उसके बाद तो उसने सब पता कर लिया, किसके घर गया, नंद बाबा, यशोदा मैया। अच्छा 15 मिनट बाद बोला है तो मतलब ये नहीं 15 मिनट आप पूरी पंचायती कर लेंगे। शांति तो इन टोटली बना के रखनी है, पर तब एक्स्ट्रा शांति बना के रखनी है। इनको लग रहा है 15 मिनट की छुट्टी मिली है। आइए बातचीत ना करें, सबसे निवेदन है। तो कंस ने सब कुछ फिर पता कर लिया, किसका घर है। गोकुल थे, गोकुल से वृंदावन चले गए। तब कंस अपने मंत्री उनके थे, नाम था अक्रूर। अक्रूर जी से कहते हैं कि मैंने एक यज्ञ रखाया है, उसमें परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए, तो मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, लेकर आओ। अक्रूर जी जानते थे ये प्रेम तो नहीं है, पर अब राजा का आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। तो अक्रूर जी जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचे। अब नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। ठाकुर जी और बलदाऊ भैया अभी गैया चराने गए हुए हैं। अक्रूर जी कहे एक बार दोनों बच्चे आ जाएं फिर बात करते हैं। ठाकुर जी का आना होता है। अक्रूर जी को देखते ही भगवान समझ गए कर्म भूमि मुझे बुला रही है।
भगवान अंदर आते हैं। नंद बाबा ने कहा अब तो बच्चे भी आ गए, अब बताइए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे कंस ने यज्ञ कराया है, उसमें दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है। यशोदा मैया कहे मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, अरे वहां बड़े बड़े राजा है, छोटे छोटे बच्चों का क्या काम। नंद बाबा कहे अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। देखिए जब आप गांव में रहते हैं तो शहर घूमने के लिए होता है, हाँ कि ना, क्योंकि शहर में बहुत चीजें उपलब्ध कराई हुई। तो मथुरा उस समय का शहर था, गोकुल वृंदावन इत्यादि, तो उनके लिए मथुरा शहर था, क्योंकि एक तो वहां राजा रहते हैं, उस वजह से हर चीज उपलब्ध कराई गई है, मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं। तो नंद बाबा कहे कि इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे दोनों। ठीक है, जाने की तैयारी हो रही है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया देर मत करना, तू पास नहीं होता ना मेरे कलेजे में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, जल्दी लौट आना। भगवान कहे मैं जल्दी लौट आऊं। भगवान सच तो बोल नहीं सकते, कि सच होता तो भगवान बताते कि मैं आज के बाद कभी नहीं आऊं। आपको पता है भगवान सबसे सीधा फिर मिले थे जब भगवान धरती छोड़ के जा रहे थे, उसके बीच भगवान किसी से नहीं मिले। पर बोल नहीं सकते, बोल दे तो कोई जाने नहीं देगा उनको। तो भगवान ने कहा मैं जल्दी लौट आऊंगा। भैया फिर से कहेंगे, जिनको जाना है 5-5 मिनट बाद मत जगिए नींद से। तो भगवान निकलते हैं। अब थोड़ी ही दूर घर से गए हैं कि सामने देख रहे हैं जितनी भी गोपियां हैं वो सब जमीन पर लेटी हुई है। गोपियां कहे अगर कृष्ण को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी तो कृष्ण को जाने नहीं देंगे। तो भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान ने कहा तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊं, तुम बोलो, तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख। गोपी कहे कृष्ण हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, तुम्हें दुखी तो हम नहीं देख सकते। भगवान चले गए। मथुरा में जाते हैं, द्वार पर पहुंचे ही है कि द्वार पर ही कंस ने एक धनुष लटकाया है। वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। पर धनुष टूटते ही भयानक आवाज हुई। वो आवाज कंस के कमरे तक जाती। कंस समझ गया मेरा काल प्रवेश कर गया है। उसने कई राक्षसों को भेजा, एक पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ने ही लग रहे हैं कि बलदाऊ भैया कहते इनको मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। भगवान कंस के कमरे में जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। भगवान उसकी छाती पर बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है। माफी तो क्या ही मांग रहा है, जान की भीख मांग रहा है। भगवान को अचानक इतना क्रोध आया मानो उनको 6 बच्चे याद आ रहे हैं। देखिए, एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना। कंस ने बच्चों को क्रूरता से मारा था। भगवान को 6 बच्चे याद आ रहे हैं। भगवान ने दोनों हाथों को मिलाकर मुट्ठी का रूप बनाया
और कंस की छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। और भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है। क्या है? प्रेम। अच्छा, हमारे आपका प्रेम नहीं? फिर कहूंगी, हमारा तो हर हफ्ते प्यार होता है, हर हफ्ते दिल टूटता है। हमारे तो प्रेम का कोई आर पार नहीं है भाई। कई बार जीवन में व्यक्ति एकदम बूढ़ा हो जाएगा और कह रहा होता है कि भाई मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। और कोई कहेंगे भाई आपकी तो शादी हो चुकी है ना। बोले मैं तो प्रेम की बात कर रहा हूं। हमारा प्रेम तो बदलता रहता है। अभी बात हो रही है निस्वार्थ प्रेम की, यह भी नहीं। आधे घंटे जो जहां बैठा बैठे रहने दो, और जो आए उनको पीछे ही बैठाइए, अभी आगे किसी को मत लाइए आप। तो प्रेम तत्व का ज्ञान नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। अब भगवान की एक आदत है, देखिए हमें तो भगवान से प्रेम होता है, भगवान को आपसे प्रेम हो इसमें समय लगता है। पर हमें कैसे पता चले कि भगवान को हमसे प्रेम हो रहा है? तो कहते हैं कि जब आपके अंदर बहुत गुण आने लग जाए ना, बहुत अच्छाइयां आने लग जाए, समझ जाना ईश्वर को आपसे प्रेम हो गया है। क्योंकि जब ईश्वर को आपसे प्रेम होता है ना, वो आपको अपने जैसा बना देते हैं, अपने सारे गुण वो आप में डालते हैं। उद्धव जी में सारे गुण हैं जो भगवान में हैं, सिवाय प्रेम के। अब भगवान मौका ढूंढ रहे हैं, उनका मन विचलित हो रहा है, उनको लग रहा है ये कैसे प्रेम समझे, उनको उद्धव जी से इतना प्रेम। तो भगवान को आपसे जब प्रेम होता है, आप देखिए आप में इतनी अच्छाइयां आएगी, आप अचानक से सुंदर होने लग जाएंगे, आप कोमल हो जाएंगे, आपकी वाणी मीठी हो जाएगी। समझ जाना ईश्वर को प्रेम हो गया है आपसे। तो भगवान मौके ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। अब एक दिन भगवान ने राजकाज के काज थोड़े जल्दी खत्म किए, अपने कमरे में आ गए। क्यों? भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है। जैसे आजकल घर होते हैं ना, सी व्यू, गार्डन व्यू, सिटी व्यू, पूरा शहर दिखेगा, समुद्र दिखेगा। भगवान के घर में एक बड़ी सी खिड़की है जिससे यमुना नदी का तट दिखता है। वहां खड़े खड़े यमुना नदी का तट देखते हैं। आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आती है। यहां कई होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, बाहर काम करते होंगे। अब देखिए, ऐसे तो रोजाना माँ बाप बच्चों को याद करते हैं, बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, पर कुछ ना अचानक से बड़े खास दिन होते हैं जब आपको बहुत याद आती है। तब ऐसा लगता है कि आज वो दिख जाए या आज घर आ जाए। खास दिन होते हैं ऐसे, रोज याद, पर कभी कभी मन बहुत बेचैन होता है। भगवान के लिए आज वही दिन है, उनको आज ब्रज की बहुत याद आ रही है। वो खिड़की पे आके खड़े हो गए कि मुझे आज कोई दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई तो दिख जाए। शाम का समय है, अब भगवान को आए तो बहुत समय हो गया, तो नए ग्वाले आ गए। तो भगवान देखते हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं। ये वही बात है, बड़े होने के कुछ सालों बाद आप अपने स्कूल जाइए वापस, तो आपको हर चीज ना दिखती है आंखों के सामने। राजी, तो आपको दिखता है, यहां बैठ के टिफिन खाते थे, यहां ये हरकत करी थी, हाँ कि ना? तो उनको देखते ही भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। ये निश्चय वही समय है।
थोड़ी देर के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूं, अरे मुदमंगल जल्दी चलो, बलदाऊ भैया आज तो बहुत देर हो गई, आज मैया बहुत चिल्लाई। और जब ध्यान भटकता है तो लीला दृश्य हो जाती है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। बगल के कमरे में कौन रहता है? उद्धव जी। वो डर के मारे भागते हैं, आते देख रहे हैं कि भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने भगवान को गले से लगा लिया। जब कोई रोता है यही करते हैं, और जब कोई रोए यही करना चाहिए। कहते हैं ना, डूबते हुए को बचाया जाता है, उसे उस वक्त तैरना नहीं सिखाया जाता। से तब ये नहीं सिखा सकते रोते नहीं हैं, अरे सब सही हो जाएगा। उस वक्त हृदय से लगाया जाता है, उसके दुख को समझा जाता है। उन्होंने हृदय से लगाया, पर भगवान चुप होने का नाम नहीं ले रहे। उद्धव जी कहे, प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो दुख सुख प्रेम मोहब्बत इन भावनाओं से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहे, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहे, यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी किसी को। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया। सच में देखो आप, भगवान का नहीं दिया। भगवान जब तक वहां रहे ना, हर वक्त दरवाजे पे कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। भगवान कहे, इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा। मेरी माता मुझे हृदय से लगाकर रोने लग गई। वो मुझे कहती है, कन्हैया तू देर मत किया कर, तू घर समय पर आ जाया कर, तू देर से आता है ना, मुझे बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी हृदय जगह छोड़ देता है, तू देर मत किया। मेरी मां की वो हालत देखकर मैं घर कभी देर से नहीं गया। पर आज मुझे कितना समय हो गया, मेरी मां कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहे, नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाके खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पे लेकर आएगा।